फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी के लिए हमारे चैनल पे बियरिंग की क्लासेस चलाई जा रही हैं। बियरिंग की एक क्लास आपकी हो चुकी है जो कि आप लोगों ने देखा हुआ था और बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया। इसके लिए आप सभी से धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने उस बियरिंग चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा। तो आप लोग जो भी हमारे साथी नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बियरिंग का जो चैप्टर है फ्रेंड, ये हर एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि एलपी का आपका जो एग्जाम है उसमें भी आपके फिटर से, टर्नर से, मशीन से जो भी साथी, उन सभी के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट है। यूपी आर्डिनल, डीआरडीओ या फिर एनसीएल, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आपका ट्रेड फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट है, तो बियरिंग का जो चैप्टर है आप उसमें देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो बियरिंग का एक चैप्टर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। आज का जो है सेकंड चैप्टर रहेगा। इसके पहले हम लोगों ने आकार के अनुसार बियरिंग को जाना, जो कि चपटे आकार, फ्लैट बियरिंग और राउंड मतलब गोलाकार बियरिंग होता है। और आज हम लोग अब जानेंगे यहाँ पे भार के अनुसार बियरिंग। तो भार के अनुसार बियरिंग क्या होता है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। मात्र 2 मिनट का टाइम आप देंगे, आप खुद ही वीडियो या फिर इस क्लास को छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। सिर्फ 2 मिनट आप रुक जाइए, उसके बाद आप पूरी वीडियो देख के यहाँ पे जाएंगे, जो कि मैंने बियरिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया हुआ है। तो बियरिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है। बियरिंग का परिचय यहाँ पे जो है भार के अनुसार, ठीक है, भार के अनुसार बियरिंग। भार के अनुसार बियरिंग, या फिर आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लोड, ठीक है। तो जब किसी, क्या होता है, जब किसी शाफ्ट के ऊपर चारों ओर भार पड़ रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, रेडियल लोड कहते हैं, ठीक है। आप ऐसे ध्यान दीजिएगा, जब किसी शाफ्ट के ऊपर, ठीक है, जब किसी शाफ्ट के ऊपर चारों ओर भार पड़ रहा हो तो उसे रेडियल लोड कहते हैं। रेडियल लोड कहते हैं, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब होता है कि जब किसी शाफ्ट के ऊपर चारों ओर भार पड़ रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, हमारा रेडियल लोड होता है। जैसे सॉलिड बियरिंग, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, ये किस में आ जाते हैं, ये भार के अनुसार बियरिंग में जाने जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे जो है सॉलिड बियरिंग, बॉल बियरिंग, रेडियल बियरिंग, ये क्या होते हैं, ये सारे जो है किसमें आज रोलर बियरिंग आप कह सकते हैं, रोलर बियरिंग, ठीक है। ये किसमें आ जाते हैं फ्रेंड, ये हमारे भार के अनुसार बियरिंग जाने जाते हैं, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। इसी में हमारा आ जाता है जनरल बियरिंग, ठीक है। भार के अनुसार में हमारी कौन सी बियरिंग आ जाती है, फर्स्ट नंबर पे जनरल बियरिंग, ठीक है। जनरल बियरिंग का 1 मिनट, जी, जनरल बियरिंग क्या होता है फ्रेंड, यह थ्रस्ट बियरिंग, फुट स्टेप बियरिंग व पिवट बियरिंग, स्लीपर बियरिंग या गाइड बियरिंग के अंतर्गत आती हैं। जनरल बियरिंग के अंतर्गत जो है ये सारी, मतलब आप कह सकते हैं कि जनरल बियरिंग हमारी जो है, या आप कह सकते हैं थ्रस्ट बियरिंग, सेकंड नंबर
थ्रस्ट बियरिंग, जनरल बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग, फुट स्टेप बियरिंग, फुट स्टेप बियरिंग, और एक हमारी आ जाती है यहाँ पे स्लीपर या गाइड बियरिंग। ठीक है, फोर्थ नंबर पे स्लीपर या गाइड बियरिंग। ठीक है, ये सब बियरिंग किसके अंतर्गत आती हैं? भार के अनुसार बियरिंग जानी जाती हैं। तो कहाँ तक आप लोगों को दिखाई दे रहा है फ्रेंड? जी, यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे जनरल बियरिंग। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हमारा आएगा जनरल बियरिंग। बियरिंग, ठीक है, ये बियरिंग जो होती है फ्रेंड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे रेडियल बियरिंग भी कहते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। जनरल जो हमारी बियरिंग होती है, यह घूमती हुई शाफ्ट को क्या करती है? गाइड करती है। ऐसे आपको ध्यान देना है। यह बियरिंग घूमती हुई शाफ्ट को क्या करती हैं? घूमती हुई शाफ्ट को गाइड करती हैं। ठीक है, घूमती हुई शाफ्ट को गाइड, या आप कह सकते हैं मतलब एक तरह से जो है उनको सपोर्ट भी करती हैं। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, करती हैं। ये होना चाहिए, जो कि यह जनरल बियरिंग के अंतर्गत जानी जाती है। और इसे यह बियरिंग जो है भार में सीधा बियरिंग पर इसमें जो है आपको ध्यान देना है कि इस बियरिंग में जो भार होता है सीधा किस पे पड़ता है? शाफ्ट पे पड़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। यह बियरिंग में भार सीधा शाफ्ट पर पड़ता है। यह बियरिंग में जो भार होता है सीधा शाफ्ट पर पड़ता है, अर्थात रेडियल शाफ्ट की अक्ष या फिर जो है रेखा के लंबवत लगी होती है, मतलब बियरिंग जो होती है। और इसके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो बियरिंग होती है फ्रेंड, वो हमारा इस प्रकार होता है। थोड़ा सा आप लोगों को मैं गाइड कराने का जो है प्रयास करूँगा। इस तरीके से जो है हमारी बियरिंग होती है। ठीक है, ये जो है इस तरीके से हमारी जनरल बियरिंग जानी जाती है। इसे हम लोग जनरल बियरिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड? इसमें हमारा जो है जो शाफ्ट होता है, इसमें जो भार होता है सीधा किस पे पड़ता है? शाफ्ट पे पड़ता है। ठीक है, और यह बियरिंग अगर देखा जाए तो यह घूमती हुई शाफ्ट को गाइड करती है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल बियरिंग बोलते हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ तक मालूम होना चाहिए। जी, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि ये हमारी जो है जनरल बियरिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, तो एक एक वर्ड को, एक एक चीज़ों को यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने जो है समझाऊंगा। बस आप लोग जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे जो है नेक्स्ट आप लोगों के सामने जो है थ्रस्ट बियरिंग। ठीक है, थ्रस्ट बियरिंग। थ्रस्ट बियरिंग जो होता है फ्रेंड, इसके आकार की बात करें
तो इसका आकार मैं आपको बता दूंगा। यह घूमते हुए भागों के ऊपर जो अक्ष के क्या होता है, समानांतर भार पड़ता है। ये आपको ध्यान देना है। इस बियरिंग में घूमते हुए भाग के अक्ष के समानांतर भार पड़ता है। समानांतर क्या होता है, भार पड़ता है। ये आपको जी मालूम होना चाहिए। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, पड़ता है, इसे सहारा देने के लिए जो है क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। किसका जो है, जिसे सहारा देने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें जो है कॉलर का भी जो है प्रयोग किया जाता है, मतलब कॉलर का प्रयोग करते हैं, ऐसे आपको ध्यान देना है। इसमें कॉलर का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो देखा जाए, इसमें जो यह जो बियरिंग होती है फ्रेंड, यह इस प्रकार यूज की जाती है। मतलब आप कह सकते हैं कि यह बियरिंग जो है, यह बियरिंग इस प्रकार होती है। ठीक है, यह बियरिंग जो है इस प्रकार हमारी यूज की जाती है। और इस प्रकार ये हमारी बियरिंग जो है यूज की जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बियरिंग बोलते हैं। ठीक है, इसका आकार इस तरह से होता है, जो कि ये इस प्रकार, मतलब जो है यह बियरिंग घूमते हुए भाग के अक्ष के समानांतर, मतलब जो है इस तरीके से पड़ती है। और इसमें एक कॉलर का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, जो शाफ्ट को एक ही स्थिति में क्या करती है, रखने का काम करती है। 1 मिनट फ्रेंड, थोड़ा सा तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है। बाकी फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे आप लोग जो है इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या हुआ था फ्रेंड कि हमारे यहाँ जो है पानी जो है बरसात हो रही है, आप लोग को सुनाई भी दे रहा होगा। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा सा आप लोग का वीडियो पॉज करना पड़ा, रुकना पड़ा। अब 3rd नंबर पे जो है यहाँ पे हम लोग जानेंगे थ्रस्ट, 3rd नंबर पे आपका जो है अगर हम देखें तो हमारा फुट स्टेप या पिवट बियरिंग होगा। जी हाँ, ठीक, सही है। 3rd नंबर पे जो है 1 मिनट, फुट स्टेप या पिवट बियरिंग, ये क्या होता है फ्रेंड, यह बियरिंग घूमते हुई शाफ्ट को जो है क्या होता है, खड़ी अवस्था में सहारा देती है। ठीक है, यह बियरिंग घूमते हुए शाफ्ट को खड़ी अवस्था में सहारा देती है। ठीक है, ये जो फुट स्टेप होती है या पिवट बियरिंग होती है, ये भी क्या होता है फ्रेंड, इसके अगर आकार की हम बात करें तो इसका आकार जो होता है इस प्रकार होता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसका आकार जो है इस प्रकार होता है। ठीक है, ये घूमते हुई शाफ्ट को क्या होता है, खड़ी अवस्था में सहारा देने के लिए जानी जाती है। ठीक है, 4th नंबर पे आएगा हमारा जो है स्लीपर या आप कह सकते हैं गाइड बियरिंग।
ठीक है। 4th नंबर पे गाइड बियरिंग। गाइड बियरिंग क्या होती है फ्रेंड? यह बियरिंग क्या होती है? यह बियरिंग घूमने वाले भागों को सीधी लाइन में चलने में सहारा करती है। ये आपको ध्यान देना है। गाइड बियरिंग का मेन रीजन ये होता है, ये घूमती हुई बियरिंग को सीधी लाइन में सहारा देती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गाइड बियरिंग के नाम से जानते हैं। ये घूमती हुई शाफ्ट को क्या होता है? सीधी लाइन में सहारा देती है। जैसे क्रॉस हेड की जो है आप लोगों ने देखा होगा स्टीम इंजन आदि, वहाँ पे जो है हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि स्टीम इंजन में जो है इसका प्रयोग करते हैं, इंजन में। ठीक है, स्टीम इंजन क्रॉस क्या होता है? क्रॉस हेड या फिर स्टीम इंजन में इस बियरिंग का प्रयोग करते हैं। यह बियरिंग कौन सी होती है फ्रेंड? गाइड बियरिंग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यह आपको हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी हाँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे बियरिंग के जो है प्रकार को जानेंगे। घर्षण के अनुसार बियरिंग कितने प्रकार की बियरिंग होती हैं? घर्षण के अनुसार जो है देखिए, आपको अभी भार के अनुसार मालूम हो गया, आकार के अनुसार मालूम हो गया। अब हम लोग घर्षण के अनुसार जानेंगे। घर्षण बियरिंग और एक होती है घर्षण रोधी बियरिंग, मतलब फ्रिक्शन। एक होती है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। घर्षण बियरिंग जो है, ये बियरिंग किसकी बनाई जाती है? कास्ट आयरन की, पीतल की, व्हाइट मेटल की, बैबिड मेटल की, या खोखले गोलाकार के आकार में भी ये पाई जाती है। यह बियरिंग अगर देखा जाए तो सतह शाफ्ट के साथ चपटी होती हैं, अर्थात जिसकी वजह से यह घर्षण होती हैं। ठीक है, आपको ऐसे ध्यान देना है जो हमारी घर्षण बियरिंग होती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा घर्षण बियरिंग। घर्षण बियरिंग ठीक है, तो यह बियरिंग कास्ट आयरन और यह हमारी बियरिंग किसकी बनाई जाती है? पीतल, ब्रॉन्ज, इन सभी की जो है यह बियरिंग बनाई जाती है। ठीक है, पीतल, ब्रॉन्ज, या फिर जो है आप कह सकते हैं व्हाइट मेटल आदि। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी, यहाँ तक सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। और ये बियरिंग क्यों घर्षण पैदा करती है? मेन रीजन आपको ध्यान देना है कि ये बियरिंग चपटे आकार में होती है। ठीक है, यह बियरिंग जो है क्या होती हैं? इसमें लुब्रिकेंट समय समय पर भी देना चाहिए जो ये बियरिंग होती है, नहीं तो ये घर्षण उत्पन्न करती हैं। और ये बियरिंग क्या होती हैं? सतह के साथ चपटी भी होती हैं। ऐसे आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसमें लुब्रिकेंट क्या होते हैं? देना चाहिए। किसके साथ? समय साथ देना चाहिए, ये आपको मालूम है। और यह सतह के साथ चपटी होती हैं। ठीक है, ये मेन रीजन होता है जो कि इसमें घर्षण उत्पन्न करने का मुख्य कारण होता है। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगे उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। जो कि हम लोग यहाँ पे घर्षण बियरिंग के बारे में जान रहे हैं।
कि घर्षण बियरिंग हमारा क्या आ जाता है। घर्षण बियरिंग में हमारे जो घर्षण के प्रकार होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक होती है सॉलिड बियरिंग, दूसरी होती है बुश बियरिंग। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और तीसरी हमारी जो है मतलब जो है आपको कह सकते हैं कि ये बियरिंग हमारी जो है आपको जी शायद हाँ 4 प्रकार से ये मानी जाती है। एक होती है हमारी सॉलिड बियरिंग, दूसरी होती है बुश बियरिंग, तीसरी हमारी सैल बियरिंग, हाँ जी हाँ सैल बियरिंग या फिर स्प्लिट बियरिंग। ये 4 प्रकार की बियरिंग होती हैं जी, जो कि घर्षण के अंतर्गत जानी जाती हैं। तो अब हम जानेंगे यहाँ पे जो है फर्स्ट नंबर पे जो है सैल बियरिंग। जी 1 मिनट फ्रेंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। जी हाँ, सॉलिड बियरिंग जो है सॉलिड बियरिंग। ठीक है, सॉलिड बियरिंग के बारे में जानेंगे, जो कि यह बियरिंग अगर देखी जाए तो यह बियरिंग हल्की व छोटी शाफ्टों में प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, धीमी गति से चलने वाले पार्ट पर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। यह छोटी व यह हल्की व छोटी शाफ्टों में प्रयोग की जाती है सॉलिड बियरिंग। यह हल्की व छोटी शाफ्टों में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, यह हल्की व छोटी शाफ्टों में प्रयोग की जाती हैं और इनका प्रयोग हम लोग धीमी गति से चलने वाले पार्टों पर, शाफ्टों पर करते हैं। जी, यह धीमी गति पर चलने वाले शाफ्टों पर करते हैं, चलने वाले पार्टों पर इसका प्रयोग करते हैं, जो कि हमारी क्या है, यह बियरिंग हमारी जो है कौन सी सॉलिड बियरिंग होती है। ठीक है, और ये बियरिंग जो है कास्ट आयरन या ब्रॉन्ज के बने होते हैं। इनके फेस पर क्या होता है, सुराख बना होता है। ये भी आपको ध्यान देना है। ये बियरिंग, यह बियरिंग कास्ट आयरन या ब्रॉन्ज के बने होते हैं। इनके शाफ्टों के फेस पर सुराख बने होते हैं। और इनकी आकार की बात करें फ्रेंड, तो यह इस तरीके से आकार में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ऐसे गोलाई में जो है करके बने होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, ये बड़े थोड़ा सा जो है होते हैं। इस तरीके से जो है ये बियरिंग बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है इनके जो सुराख होते हैं फ्रेंड, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेंट का प्रयोग करने के लिए जो है सुराख बनाते हैं, क्योंकि यह घर्षण रोधी के अंतर्गत यह बियरिंग बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को जो है। जी, यहाँ तक सही है। ठीक है, इसे आप लोग यहाँ तक मिटा लीजिएगा, मतलब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आकार इस तरीके से हमारी पाई जाती है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो है सेकंड नंबर पे आ जाएगा बुश बियरिंग। बुश बियरिंग। बुश बियरिंग का रीजन क्या होता है फ्रेंड, यह अधिक गति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो कि यह गन मेटल, पीतल, कास्ट आयरन आदि के
यह गोल आकार में बनाए जाते हैं। ठीक है, यह बियरिंग गोलाकार के आकार में बनाए जाते हैं। ठीक है, और यह अधिक गति के लिए प्रयोग किया जाता है, के लिए प्रयोग किया जाता है। यह गन मेटल के बनाए जाते हैं। ठीक है, यह गन मेटल आदि के बनाए जाते हैं, जो कि यह बियरिंग हमारी किसकी होती है, अधिक गति के लिए जानी जाती है। कास्ट आयरन के लिए भी जो है हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, जो कि हमारा जो है यहाँ पे आप लोगों को बताया क्या गया है, बुश बियरिंग के अंतर्गत यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमारा आ जाएगा सैल बियरिंग। सैल बियरिंग आप लोग देख सकते हैं कि बरसात इस समय हो रहा है थोड़ा सा जो है, तो सेल बियरिंग जो होते हैं फ्रेंड, यह दो भागों में बने होते हैं। इनकी बाहरी जो बॉडी होती है गन मेटल व क्या होती है, ब्रॉन्ज व कास्ट आयरन की बनाई जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है सेल बियरिंग, यह बियरिंग क्या होती है, दो भागों में बनी होती है। यह बियरिंग दो भागों में बनी होती हैं, जो कि बाहरी भाग, जो कि हमारा अगर देखा जाए तो जो बाहरी भाग होता है वो किसका बना होता है, गन मेटल, ब्रॉन्ज व कास्ट आयरन की होती है। ठीक है, जो कि बाहरी भाग की अगर हम बात की जाए सेल बियरिंग, तो यह बियरिंग क्या होती है, यह बियरिंग दो भागों में बनी होती है। जो बाहरी होती है वह गन मेटल, ब्रॉन्ज, कास्ट आयरन की बनी होती है। ये आप लोगों को यहाँ पे मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी सेल बियरिंग के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। और यह बियरिंग में क्या होती है, ये बियरिंग क्या होती है, इसके अंदर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है आपको बाइबिट मेटल की लाइनिंग भी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो हमारी बियरिंग होती है, ये बियरिंग जो है बनी होती है अंदर जो है, अंदर बाइबिट मेटल की लाइनिंग बनी होती है। ठीक है जी, जी हाँ, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारी बनी होती है। उसके बाद हमारा आ जाए स्प्लिट बियरिंग। यहाँ पे जो है हमारा स्प्लिट बियरिंग या पिवट बियरिंग, फोर्थ नंबर पे हमारा आ जाएगा स्प्लिट बियरिंग। स्प्लिट बियरिंग क्या होता है, यह बियरिंग कास्ट आयरन के एक प्लम्बर क्या होता है, ब्लॉक होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फिट करने के लिए प्रयोग करते हैं, और इसकी बाहरी सतह पर एक कॉलर बना होता है। ठीक है, स्प्लिट बियरिंग जो होती है, यह बियरिंग की अगर हम बात करें तो यह बियरिंग में कास्ट आयरन के एक प्लम्बर क्या होता है, प्लम्बर ब्लॉक बना होता है।
जी हाँ, प्लम्बर ब्लॉक बना होता है, ये आपको ध्यान देना है। यह बियरिंग में कास्ट आयरन की एक प्लम्बर ब्लॉक बना होता है, जो कि फिट करने के लिए क्या होता है, जो कि इसकी बाहरी सतह में क्या होता है, एक कॉलर भी बना होता है, जो कि इसकी बाहरी सतह में एक कॉलर बना होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है स्प्लिट बियरिंग में अगर देखें तो यह बियरिंग कास्ट आयरन के एक प्लम्बर ब्लॉक बना होता है, जो कि किसके लिए जाना जाता है, इसमें हम लोग शाफ्ट को फिट करने के लिए यूज करते हैं। ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि यह हमारी घर्षण बियरिंग होती है। तो घर्षण बियरिंग तक हम लोगों ने जो है इसको यहाँ पे कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है एंटी फ्रिक्शन यानी जो क्या होता है घर्षण रहित बियरिंग होती है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या जाना, भार के अनुसार बियरिंग और जो है घर्षण के आकार अनुसार जो बियरिंग होती हैं उनको हम लोगों ने जाना। तो घर्षण के अनुसार कुल 4 प्रकार की बियरिंग होती हैं, सॉलिड बियरिंग, बुश बियरिंग, सेल बियरिंग या स्प्लिट बियरिंग। यह बियरिंग कास्ट आयरन, ब्रॉन्ज, गन मेटल इन सभी की जो बनाई जाती हैं ये घर्षण बियरिंग होती हैं। इनमें क्या होता है, समय समय पर हमें लुब्रिकेंट देने की आवश्यकता होती है। अगर समय समय पर हम लुब्रिकेंट नहीं देंगे तो इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन घर्षण पैदा होगा और इससे क्या होगा कि वहाँ पे आग लगने का भय या फिर जो है आप कह सकते हैं कि बियरिंग हमारी ख़राब हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है हम लोग इनका प्रयोग करते हैं, मतलब जो है ऑयलिंग आदि का प्रयोग करते हैं, लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। तो ये थी जो है आपकी बियरिंग का सेकेंड क्लास, आप कह सकते हैं बियरिंग का जो है सेकेंड पार्ट था। ठीक है, बियरिंग का जो है सेकेंड पार्ट आप लोगों का था। नेक्स्ट डे आप लोग का जो है बियरिंग का थर्ड पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय में आपको हर एक क्लासेस मिल सके। और अगर आप लोग फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जाइएगा वहाँ से आप फुल कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू।